अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11.2 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन जो है ए और बी करके दो पार्ट में है, लेकिन क्वेश्चन इसमें बोल क्या रहा है, सबसे पहले ए नंबर को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक सीजियम है उसका क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यही हुआ कि इतना एनर्जी का अगर फोटोन या लाइट उस पर आकर के गिर जाएगा सीजियम पर, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम होगा, ठीक है। हमको ए नंबर में बोल रहा है कि इस सीजियम मेटल के लिए आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए। तो इतना आप जानते होंगे कि अगर कोई भी मान लिया जाए ये जो मेटल है सीजियम है, ठीक है, इस सीजियम पर का वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इस पर जो लाइट आकर के गिरेगा, ये लाइट का एनर्जी जो है, इस लाइट का जो एनर्जी है यानी कि एच न्यू, यानी कि इस लाइट का जो एनर्जी है वो एनर्जी बराबर होना चाहिए इसके वर्क फंक्शन के। इस लाइट का इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी बराबर होना चाहिए, कहते हैं मेटल के वर्क फंक्शन के। उस वक्त यानी कि इंसिडेंट लाइट का जब एनर्जी बराबर होता है वर्क फंक्शन के, मेटल के वर्क फंक्शन के, उस वक्त ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको कहेंगे क्या, कि वो फ्रीक्वेंसी मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यानी कि अगर मेरा क्या कहते हैं मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो बराबर है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के आने वाले लाइट के एनर्जी के बराबर है, तब उस वक्त उस लाइट एनर्जी का, उस लाइट का जो है फ्रीक्वेंसी मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फाइ तो ठीक है, वर्क फंक्शन बराबर एनर्जी होना चाहिए किसका, इस आने वाले लाइट का एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है क्या, एच न्यू। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है अभी मेरा कहलाएगा क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। देयरफॉर कहते हैं न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर वर्क फंक्शन बटे क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 2.14। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमको ऐसा यूनिट में लेना होगा। तो 2.14 इंटू 10 इंटू क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी है ना भाई, वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी ही होता है, ये भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग को जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या, -19 से गुना करेंगे, तो ये मेरा किस में, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या, -19 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर क्या, -34। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम आगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जैसे ही क्या कहते हैं 1.6 को 2.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3.424। अच्छा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। अच्छा, ये वैसे का वैसे छोड़ दिए। अब एक चीज़ ये रखा जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.424 डिवाइडेड बाय 6.63। अच्छा, ये छोटा संख्या, ये बड़ा संख्या ना, इसको भी बड़ा बना देते हैं, इंटू 10 टू द पावर -19। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर क्या, 34। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.424 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया कितना, 15 ना। बेस से में पावर ऐड करेंगे तो ये आ गया कितना, 15। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये 15 है ना। तो एक काम करते हैं, एक अंक इधर इसमें 10 ले लेते हैं इससे, तो 3.424 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर क्या, 14 डिवाइडेड बाय 6.63। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू देखा जाए, इसको जैसे ही आप 10 से गुना करोगे तो इतना गुना 10, ये पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा ना, 34.24 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 टू द पावर 14, ऐसे ही रह गया। अब इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे तो जैसे ही ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5.16 इंटू 10 टू द पावर क्या, ये 14। इतना हर्ज हो गया क्या आपका फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रियल मीनिंग ये होता है कि आने वाला जो ये जो लाइट है ना, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी जब इतना होगा उस वक्त इसका एनर्जी, इस आने वाले इंसिडेंट रे का जो एनर्जी है वो एनर्जी मेरा इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर है। इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी वाला जो ये लाइट आ रहा है ना,
उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मेरा इतना है, वही मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग इसको फ्रेश मिटा करके बी नंबर पर बात करते हैं। अब बी नंबर को देखा जाए, बी नंबर में क्या है, चूंकि वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान 0.6 वोल्ट हो तो उस वक्त आने वाले फोटोन का, यानी कि आने वाले लाइट का जो है वो वेवलेंथ कितना होगा। यानी कि हमको ये बताना है कि आने वाले लाइट का वेवलेंथ क्या होगा यदि उसके द्वारा जो भी फोटो करंट बनता उसको इतना वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल रोक देता है, तो ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान इतना है, आने वाले फोटोन का लाइट का वेवलेंथ बताइए। तो हम लोग एक बात जानते हैं आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से कि काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस क्या वर्क फंक्शन होता है, ये ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होता है यही को एच न्यू को ही एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा, अब यहीं से एक बात और देखा जाए आपको कि हम लोग एक बात और पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो बराबर होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इनटू, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होता है, जिसको आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस इक्वेशन को में यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, यही हम चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ये इक्वेशन बनाया हुआ भी है क्या कि E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। अब यहाँ से आप देखो, आप लेमडा निकाल सकते हो, ठीक है, इसको इधर लेकर के चले जाओ तो E इंटू वी नॉट प्लस क्या वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। अब आपको यहाँ से लेमडा को इधर भेज देते हैं, बाकी को इधर कर लेते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय ये टोटल टर्म E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस क्या वर्क फंक्शन आ जाएगा ना। अब आप पूछोगे ये वाला इक्वेशन क्या कहते हैं, ये वाला इक्वेशन 11.1 एनसीईआरटी में इक्वेशन नंबर 11.1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 11.2 है, क्या कहते हैं ये वाला, ठीक है 11.2, दोनों से ही ये इक्वेशन से ये बन सकता है आराम से, ये चीज़ हम लोग आराम से लिख सकते हैं। और एच न्यू को ही तो एच सी बाय लेमडा लिखते हैं ना, तो आइंस्टीन का ही इक्वेशन है ये। तो यहाँ से वेवलेंथ बराबर डायरेक्ट ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ सारा चीज़ का मान पुट कर देते हैं। h बराबर होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर क्या -34। अच्छा, c की बात करें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अच्छा, डिवाइडेड बाय e यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या -19 इंटू वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6। अच्छा, प्लस वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, लेकिन हमको तो है जूल में ना एनर्जी को दिखलाना होगा, तो इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ रहे तो उसको 1.6 इंटू 10 पावर -19 से गुना करने से वो किस में बदल जाता है, जूल में बदल जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब क्या करते हैं वर्क फंक्शन के जगह पे इसको लिख सकते हैं 2.16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या -19। अच्छा, तो अब लेमडा बराबर आप देखो जैसा 3 को जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 19.89 इंटू 10 टू द पावर क्या है -34 है और मेरा क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग क्या हैं बात करें नीचे का तो देखा जाए तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 यहाँ है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 यहाँ है, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या -19 कॉमन निकाल लिए, तो 0.6 में यदि हम लोग इसको जोड़ेंगे 2.16। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं यहाँ के बाद लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 टू पावर -19 को ऊपर भेज सकते हैं, तो 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.76 ना, क्या कहते हैं 6 7, हाँ इसको जोड़े तो ये हो गया 2.76। अच्छा, ये है गुना में क्या है भाई यहाँ पे गुना 10 टू द पावर -26 और गुना ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना 10 टू द पावर क्या 19। ये ठीक है टर्म। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं देखा जाए जैसे ही आप क्या करोगे, अगर क्या कहते हैं लेमडा इज इक्वल टू आगे लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं
19.89 इंटू 10⁻, अगर बात करें तो ये 26 है और ये इतना है ना, तो 7 हो जाएगा ना, 10⁻⁻7, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय इसको, और इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा मेरा कितना, 4.384, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू, अगर आप कहते हैं इसको जैसे ही डिवाइड करोगे इतना से, तो ये आ जाएगा मेरा 4 बार में कट जाएगा ना, यानी कि आ जाएगा कितना, 4.54, इतना डिवाइडेड बाय इतना 4.54 इंटू 10⁻⁻7 ऐसे ही रह गया। अब एक चीज़ देखो, आप एक काम करते हैं, अगर हम लोग इस पॉइंट को उड़ा दें तो नीचे 100 हो जाएगा, तो लेमडा बराबर 454 और डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7, नीचे से ऊपर जाएगा तो लेमडा बराबर 454 इंटू 10⁻⁻7, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻⁻2, नीचे से ऊपर गया तो पावर माइनस में हो गया, तो लेमडा बराबर कितना हो गया ये भाई, 454 इंटू 10⁻, बेस से में पावर ऐड होगा 7 2 9 -9 ना, इतना मीटर। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो है 10⁻⁻9 उसको नैनो बोला जाता है, तो लेमडा बराबर 454, 10⁻⁻9 को क्या बोलेंगे, नैनो, तो ये हो गया नैनो मीटर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। बाय बाय।